हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वोकैबुलरी के बारे में। और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि दीदी आप वोकैब कैसे पढ़ती हैं और आप वर्ड्स को कैसे कनेक्ट करती हैं, एग्जाम में कैसे याद रखती हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एफकेट, सीडीएस, एनडीए, एसएससी और एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि वोकैब इंग्लिश का एक ऐसा सेक्शन है जो हर एग्जाम में 50 to 80% कवर करता है। डिफेंस में देखा जाए तो वोकैब का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप एनडीए, सीडीएस और एफकेट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें रिटन में तो आपको वोकैब हेल्प करेगी ही। इनफैक्ट एसएसबी में भी आपको वोकैब बहुत हेल्प करेगी इन द ग्रुप डिस्कशन। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए वोकैब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो ये वीडियो आप पूरा देखना। अब मैं बताती हूँ अपने बारे में। ऑनेस्टली आई स्टार्टेड द वोकैब, तब मुझे ये लगता था कि बहुत टफ है, मुझसे नहीं होगा। मैं हर रोज सुबह सुबह उठ के वोकैब पढ़ती थी। वोकैब पढ़ने के बाद दूसरे दिन मैं उसको भूल जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि वोकैब नहीं हो सकता, वोकैब बहुत। देन आई चेंज माई अप्रोच। मैंने अपने अप्रोच को चेंज किया। मैं पहले तो ब्लैक बुक और एसपी बख्शी के बारे में पता चला मुझे कि इनसे पढ़ने से लोगों की वोकैब अच्छी हो रही है। कई सारे यूट्यूब पे भी मैंने वीडियो देखे कि लोग कैसे पढ़ते हैं कि उनकी वोकैब इतनी अच्छी होती है और वो एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। मैं नहीं कर पा रही हूँ वोकैब के वजह से। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एसपी बख्शी की किताब ली। वो है ये इंग्लिश की ये बुक, एसपी बख्शी की। मैंने ली थी 2022 में और उस टाइम मैं एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो मैं इस बुक से पढ़ती थी और ये बुक भी काफी अच्छी है, मुझे अच्छा लगा इसे पढ़ के। उस टाइम पे मुझे इतना नहीं पता था कि वोकैब को मैं रूट वर्ड से भी कनेक्ट कर सकती हूँ, ऐसा करके कुछ भी मुझे इतना नॉलेज नहीं था। तो मैं इसी से रट्टा मार के जाती थी। कुछ तो एग्जाम में सही हुए हैं और उस बार का एनडीए भी मेरा क्लियर हुआ, बट उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि उन वर्ड्स को मैं भूल गई। देन मैंने स्टार्ट किया रूट वर्ड। पहले मैंने रूट वर्ड ढूंढा। रूट वर्ड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जैसे अगर एक रूट है बायो, जिसका मीन्स होता है लाइफ। बायो से वर्ड बनता है बायोलॉजी, बायोग्राफी, बायोडिग्रेडेबल, जैसे ये सब वर्ड बनता है। तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आ जाएगा कि जिस वर्ड्स में बी आई ओ बायो है वो कहीं ना कहीं लाइफ से रिलेट करता है। ऑप्शन में कई बार ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसमें हम प्लान बी यूज कर लेते हैं। प्लान बी क्या होता है? प्लान बी वो होता है जिसमें हमें दो ऑप्शन का मीन्स पता होता है और दो का नहीं पता होता है, और जो वर्ड होता है उसके रूट का मीन पता होता है हमें, तो हम वहां पे ऑप्शन प्लान बी यूज करते हैं। प्लान बी में यही यूज करते हैं हम कि हमें ये नहीं पता होता है कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, लेकिन हम प्लान बी यूज कर सकते हैं जिसमें 80% एक्यूरेट आंसर आपको मिल सकता है। अगर आप रूट वर्ड से पढ़ते हो तो रूट वर्ड्स के इडियम्स एंड फ्रेसेस बहुत अच्छे हैं, और मेरा ये मानना है कि इडियम्स एंड फ्रेसेस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इडियम्स एंड फ्रेसेस को बहुत अच्छे से सिर्फ एक बार कवर करते हो, किसी भी इडियम्स का मीन्स अगर आप एक बार पढ़ते हो और उसको अच्छे से पढ़ लिया, तो वो ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा। तो इसको हमने शुरू से हम लोगों ने बोला है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इडियम्स एंड फ्रेसेस। बस ये होता है कि ये नहीं कि सिर्फ आप एक बार उसको ऐसे लाइन बाय लाइन जैसे बुक पढ़ते हैं वैसे पढ़ लिया। नहीं, उसको पढ़ो और उसके मीन्स को समझो, हिंदी में समझो उसको, अगर वो इंग्लिश में है तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मैं एक और एडवाइस देती हूँ रूट वर्ड्स कैसे लिखते हैं और कैसे नहीं लिखते हैं। मैंने पूरे 225 रूट वर्ड्स के नोट्स बनाए हैं। पहले तो मैं वो नोट्स दिखाऊंगी आपको, देन उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैंने उस रूट से वर्ड्स को कैसे कनेक्ट किया है। फर्स्ट, अगर आपको इडियम्स एंड फ्रेसेस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए बुक चाहिए तो आप ये वाली बुक ले सकते हो, ब्लैक बुक। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, जो मैंने फॉलो की है मैं वो बता रही हूँ आपको कि मैंने अपने वोकैब को कैसे सही किया है। ठीक है। तो इसमें आपको इंटरेस्ट लाना है तो सबसे पहले आप ब्लैक बुक ले सकते हो या फिर एसपी बख्शी, दो में से आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। बट दोनों लेके मत बैठो, क्योंकि जब कंटेंट ज्यादा हो जाता है तो कंफ्यूजन भी ज्यादा होती है। ठीक है। अब देखो, ये वर्ड्स मैंने रूट वर्ड्स लिखे हैं, मैं इसको बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ। ये रूट वर्ड्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बेल का मीन्स लिखा है वॉर या फिर युद्ध से संबंधित। ठीक है। तो इसका मीन्स हो सकता है रिबेलियन, बेलीग्रेंट, एंटीबेलम और बेलिकोस। मीन्स रिबेलियन में भी बेल आ रहा है, BEL। बेलिकोस और बेलीग्रेंट, इन सब में भी बेल आ रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब आप इस रूट वर्ड बेल को पढ़ लिए कि बेल मीन्स होता है वॉर। ठीक है, वॉर मीन्स युद्ध से संबंधित। तो आप बेल से बनने वाले सारे वर्ड्स को ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि कहीं ना कहीं ये निगेटिव वर्ड है, ये वॉर से रिलेट कर रहा है, मीन्स ये नेगेटिव वर्ड है, तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो वर्ड्स को। मैं ये नोट सिखाती हूँ आपको। अब देखो, ये वर्ड्स मैंने रूट वर्ड्स लिखे हैं, मैं इसको बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ। ये रूट वर्ड्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बेल का मीन्स लिखा है वॉर या फिर युद्ध से संबंधित। ठीक है। तो इसका मीन्स हो सकता है रिबेलियन, बेलीग्रेंट, एंटीबेलम और बेलिकोस। मीन्स रिबेलियन में भी बेल आ रहा है, BEL। बेलिकोस और बेलीग्रेंट, इन सब में भी बेल आ रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब आप इस रूट वर्ड बेल को पढ़ लिए कि बेल मीन्स होता है वॉर। ठीक है, वॉर मीन्स युद्ध से संबंधित। तो आप बेल से बनने वाले सारे वर्ड्स को ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि कहीं ना कहीं ये निगेटिव वर्ड है, ये वॉर से रिलेट कर रहा है, मीन्स ये नेगेटिव वर्ड है, तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो वर्ड्स को। मैं ये नोट सिखाती हूँ आपको।
थे वो वाले वर्ड्स हैं। मीन्स स्टार्टिंग में मैंने ऐसे लिखना स्टार्ट किया था रूट वर्ड्स को, और ऐसे लिख करके मैं कनेक्ट करती थी वर्ड्स को। इसमें लिख लिया करती थी जैसे फ्लेक्ट और फ्लेक्स है तो उसका मीन्स होता है बेंड, या फिर कोई चीज़ लचीली है तो फ्लेक्सिबिलिटी, डिफ्लेक्ट, इसको कनेक्ट कर लिया। पहले मैंने ऐसे करके नोट्स लिखा था, देन मैंने स्टार्ट किया दूसरे तरीके से। मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। मैंने ऐसे करना स्टार्ट किया, जैसे AN AC ACR ऐसे करके मैंने रूट वर्ड को कनेक्ट करना स्टार्ट किया। इसमें मैंने सिर्फ मीन्स लिखा है इसका, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं वर्ड्स को कैसे बनाती हूँ इनसे, या फिर वर्ड्स हैं उनको मैं कनेक्ट कैसे करती हूँ। ये पूरे रूट वर्ड्स हैं। अगर इसका नोट्स चाहिए तो मैं भेज दूंगी, आप मेरा टेलीग्राम चैनल या फिर द सोल्जर्स गाइड को ज्वाइन कर लो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था AN, फर्स्ट वर्ड रूट वर्ड था AN मीन्स होता है विदाउट, या फिर एमिया होता है ब्लड। ये एनेमिया का मीन्स है। हमने AN का मतलब पढ़ा था विदाउट, मतलब बिना किसी चीज के। तो उसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। AC और ACR, ये रूट वर्ड जो होता है जिसका मीन्स कड़वाहट या फिर साफ बिटर होता है ना। एसरबिक हो गया, एक्रीमनी हो गया, एक्यूट हो गया, इन सब का मीन्स कहीं ना कहीं निगेटिव वर्ड से है। देखो कड़वाहट हो गया, हॉस्टिलिटी हो गया, तीखा, कड़वा, मतलब ऐसे करके आप इनको कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे एम या एमी एक रूट वर्ड है जिसका मीन्स होता है लव। लव से बनने वाले सारे वर्ड्स, मीन्स एम और एमी से बनने वाले सारे वर्ड्स लिख लिए। एमिकेबल, एमोरस, एमिटी, एमेलियोरेट, ठीक है। इन सारे वर्ड्स का मीन्स होता है लव, कहीं ना कहीं लव से रिलेटेड, ठीक है। तो आप ऐसे करके रूट्स को याद कर सकते हो और वो क्या बहुत ईजी लगेगी आपको। फिर आप इसके टेस्ट देना स्टार्ट करो, मीन्स 4 ऑप्शन लेके उसमें से फाइंड करना स्टार्ट करो कि कौन सा सही हो सकता है ना। तो ऐसे करके आप कर लोगे। लर्न रूट वर्ड्स, मेक योर ओन नोट्स, रिवाइज डेली एंड स्टे कंसिस्टेंट। रिमेंबर वन थिंग, स्मॉल एवरी डे लीड्स टू अ बिग रिजल्ट। वो कैब एक दिन में भले नहीं याद होगी लेकिन एक दिन स्ट्रांग जरूर हो जाएगी अगर आप हर दिन उस पर एफर्ट डालोगे तो। सो बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना अगर किसी और टॉपिक पे आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।